कोई भी ऐसी सदगति नहीं जो गंगा जी प्रदान न कर सके। गतिम चिंत्यताम विप्रास्तूर्णम सामान्य जन्मनाम, सामान्य जनों को भी परम गति प्रदान करने वाली और ब्रह्म ऋषियों के चिंतन मात्र से जो गति पर जो चाहे वो गति गंगा जी प्रदान करें। साक्षात ब्रह्म द्रव प्रवाहित है गंगा जी। गंगा जी की ही एक ऐसी अमोघ महिमा है कि जिनके दर्शन मात्र से पाप नष्ट हो जाते हैं। गंगा जी मतलब श्रीधाम वृंदावन से इस समय जैसी आसक्ति प्रकट की वृंदावन ने, ऐसी गंगा जी से आसक्ति। गंगा जी छोड़कर कहीं नहीं जाना, किनारे ही जो तीर्थ मिले मिले, कहीं नहीं जाना, नगर में भी ऊपर नहीं चढ़ना, वहीं जो आहार मिले गंगा का। कैसे बताएं क्या परमानंद स्वरूप गंगा जी हैं, जिनके दर्शन मात्र से सारा पाप नष्ट हो जाता है गंगा जी से। और आपको बताएं अधिकतर बड़े महापुरुषों का दर्शन गंगा किनारे, जो प्रगट में थे और जो अप्रकट थे। नानक देव जी का पहला साक्षात्कार गंगा के किनारे हुआ। वृंदावन, पावन पुलिन, ये सब गंगा की रेती पे। वृंदावन, पावन पुलिन, प्रियालाल, ये गंगा की रेती, सेनपुर। साक्षात गंगा से प्रकट होते हुए सिद्ध मां, बड़े चमत्कार गंगा मैया के, बड़े चमत्कार, अद्भुत। मतलब वाणी लड़खड़ाती है उनकी महिमा को, कहते हैं कि वो महिमा तो इस जीवन में देखी है ना, इसलिए बड़ी दिव्यता गंगा जी में। गंगा जी के नाम का स्मरण मात्र करने से पाप थर्रा जाते हैं। जो गंगा जी की डुबकी लगाता है वो महापापी भी पावन हो जाता है। विश्वास हो जाए, विश्वास हो जाए। गंगा जी में स्नान करके, आचमन करके, गंगा में ही जब पितरों का तर्पण किया जाता है तो पितरों को बहुत तृप्ति होती है और पितर मुक्त होने लगते हैं। जैसे अग्नि के संसर्ग से रुई भस्म हो जाती है, ऐसे ही गंगा जी के स्पर्श से शारीरिक, मानसिक, वाचिक तीनों प्रकार के पाप भस्म हो जाते हैं। गंगा गंगीत यो ब्रुयाद योजना नाम सतैरपि, जो 100 योजन दूर, 400 कोस दूर से गंगा 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 बोले, मुच्यते सर्व पापेभ्यो विष्णुरुकम स गच्छति, वो शरीर निष्पाप हो जाएगा, वो वाणी निष्पाप हो जाएगी, उसका मन निष्पाप हो जाएगा और वो भगवत धाम का अधिकारी हो जाएगा। जो 400 कोस दूर से भी गंगा गंगा गंगा, सब गोरा ही गोरा है। गंगा जी गोरी, महादेव जी गोरे, तो फिर उन्होंने उठा के फेंक दिया ऐसी गोरे प्रेम रसासों में। कभी सोचा नहीं था कि कभी वृंदावन, कभी सोच में ही नहीं था वृंदावन। बड़ी अनन्यता थी, इतनी निर्भयता थी। अब गंगा किनारे तो गांव में लोग ऐसे ही लाश प्रवाहित करते हैं ना, कुत्ते वहां के बहुत प्रवीण होते, बीच धारा से घसीट के लाश ला के ऐसे, और वहीं किनारे हम भी पड़े हुए हैं, वहीं वो चीथ रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता, एकदम निर्भयता। भगवान शिव की अनन्यता। गंगा जी को जब देखते हैं तो एक तो धारा में प्रवाहित होती है, भगवान शिव के जटा में भारी तन्मयता। गंगा जी की विशुद्ध कृपा, अपार शक्ति। कह रहे सैकड़ों योजन दूर से अगर गंगा 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 ऐसा पुकार दे तो उसका शरीर पवित्र हो जाएगा, उसका मन पवित्र हो जाएगा, उसकी वाणी पवित्र। कल नरकों का वर्णन हुआ था, आज नरकों से उद्धार का वर्णन हो रहा है भाई। गंगा जल का आचमन करने वाला, गंगा जल का स्नान करने वाला, गंगा की धारा का दर्शन करने वाला, 400 कोस दूर से गंगा 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 ऐसा उच्चारण करने वाला नरक नहीं जाएगा। कल जब नरकों का वर्णन हुआ था तो कई लोगों के बातें आई थी कि हमारे 38 के 38 हमारे में लक्षण है, अब क्या होगा। कोई कहता हम में 5 हैं, कोई कहता हम में 2 हैं, इसका मतलब नरक जाना पक्का है। तो आज उसकी काट सुन लो। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, करना मत अवलो नसानी, अब ना न सही हो, पहले नियम लो कि आज के बाद नहीं करेंगे।
और नाम कर संकीर्तन करो, प्रभु का चरणामृत पियो। कभी अवसर मिले तो गंगा जी के समीप जाके साष्टांग दंडवत करके डुबकी लगाओ, आनंद पूर्वक खड़े होकर कुछ देर नाम जप करो। नरक वरक नहीं मिलेगा, सब बढ़िया मंगल हो जाएगा, पर करना ये पड़ेगा। कह रहे जो गंगा जी में स्नान के लिए कभी नहीं गए, ना गंगा जी का नाम लिया, ना गंगा जी पे श्रद्धा करते हैं, ऐसे लोगों की जीवन में जो आचरण बनते हैं वो बड़े निरर्थक होते हैं और ऐसे लोगों की ही दुर्गति होती है। पर गंगा जी का एक बार का स्नान निष्पाप कर सकता, पूर्ण विश्वास होना चाहिए। एक बार हरिद्वार में बहुत लोग गंगा स्नान कर रहे थे, तो पार्वती जी ने कहा कि देखो इन सबका उद्धार पक्का हो गया, क्योंकि हम देवी की महिमा को जानती गंगा की। ये सब स्नान करके, पूर्णिमा का पर्व है, ये स्नान कर रहे हैं, पक्का निष्पाप हो गए। महादेव जी ने कहा नहीं नहीं नहीं। बोले क्यों प्रभु? बोले इनमें कोई गंगा स्नान कर रहा है, सब पानी में डुबकी लगा के आ रहे हैं, गंगा में थोड़ी लगा के। प्रभु आप भी एक आश्चर्य में बात करते, सब देखो ना कितने भाव से नहा नहा के आ रहे हैं। बोले अच्छा इनको विश्वास नहीं गंगा जी पे, इसलिए पानी पे डुबकी लगाते हैं। कोई एक होगा जिसे विश्वास होगा। देखो अभी हम परीक्षा करते हैं। रास्ते में बैठ गए तो फिसल के जैसे गिर गए हो, ऐसे वृद्ध का रूप रख के गिरे हुए। अम्बा जी तो नवीन रूप धारण करके बोले जो निकले उससे जो हम कहें सो कहो। तो जो महादेव जी ने सिखाया तो कहते भैया ये हमारे पति देव गिर गए, थोड़ा हाथ सहयोग दीजिए, पकड़ के उठा दीजिए, अकेले उठ नहीं रहे, आप आइए। और जब कोई आने लगे तो कहना निष्पाप पुरुष ही हमारे पति को छू सकता है, अगर पापी छुआ तो भस्म हो जाएगा। बस इतना तुम्हें बोलना है, ठीक है। अब जो निकलते बोले भैया आप गंगा नहा के आ रहे हो? बोले हाँ। तो बोले आप तो निष्पाप हो ही गए होगे, हमारे पति फिसल के गिर गए, हमारे पति निष्पाप हैं, और जो निष्पाप पुरुष इनको निकाल सकता है, अगर कोई पापी छू लिया तो भस्म हो जाएगा, आप सहयोग करो। बोले गंगा तो नहा के आए पर पाप बहुत तो हुए, अगर कहीं पाप नष्ट न हुए हो तो भस्म ही हो जाएंगे। नहीं, कोई नहीं, किसी की हिम्मत नहीं पड़ी कि महादेव जी को निकलवा दें, क्योंकि जहां ये कहते कि अगर पापी पाप तो हुए यार, अब पता नहीं गंगा नहाने में नष्ट हुए कि नहीं नष्ट हुए, बेकार को भस्म हो जाए ऐसे। उनमें एक आदमी सरल भाव से गंगा 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 माँ गंगे स्नान किया और बोले भैया हमारे पति को निकलवा। बोले अच्छा भैया, लुटा रखा। बोले भैया एक बात सुन लो, हमारे पति निष्पाप हैं, अगर पापी पुरुष छुएगा तो भस्म हो जाएगा। तो बोले भैया आपको विश्वास नहीं, गंगा मैया में स्नान करके आ रहा हूं, अब भी पापी हूं। और तत्काल भगवान बाहर निकाल किसी को। जब वो चला गया तो भगवान शिव ने कहा ये केवल गंगा स्नान करके आया है, इसकी अर्थात भाव विद्यते देवा ना पाषाणे ना मूर्तये। यदि हम भगवान के नाम, भगवान के धाम, भगवान के इन पावन तीर्थों पर दृढ़ विश्वास करते तो बहुत जल्दी लाभ प्राप्त होता है। ये विश्वास के लिए सुनाता शास्त्र, ऋषि मुनि सब ये विश्वास के लिए सुनाते। हमें दृढ़ विश्वास कर लेना चाहिए कि अब हमारा कल्याण तो हो ही गया। जैसे गंगा जी क्या है? भगवान श्री कृष्ण का चरणामृत है। गांगम वारी मनोहारी मुरारी चरणच्युतम त्रिपुरार शिरश्चार, जिसे भगवान शिव मस्तक पर धारण किए। अपने लोग रोज चरणामृत पीते हैं, किनका? प्रिया प्रीतम का। अब और गंगा की जरूरत पड़ेगी? जहां से गंगा प्रकट हुई उनके सर्वांग स्नान का जल हम। यमुना जी, जब यमुना जी गंगा जी से मिली तो गंगा जी ऐसे होकर प्रणाम मुद्रा में मिली यमुना जी से। यमुना जी ने कहा तुम्हारा हो भाग्य कि तुम जगत पावन करने वाली गंगा हो। तो उनका तुम्हारे सामने मेरी कोई सामर्थ्य नहीं, क्योंकि तुम में प्रभु पूर्ण अवगाहन करते, हम तो प्रभु के चरण धोवन मात्र हैं, आपके ऊपर तो पूर्ण प्रभु की कृपा है। ब्रजेंद्र सोनु राधिका हृदय प्रपूर्य माणयो महारसाब्द पूरयो रिवाति वेगता रसैक सीम राधिका पदाब्ज भक्ति साधिका तदंग राग पिंजर प्रवाह। श्री लाडली लाल का अंगराग लेकर प्रवाह करती है। ये अपने कल्याण की अब कोई चिंता रह गई?
रोज जो चरणामृत पान करता है, काल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम, श्री कृष्ण पादोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते, बस विश्वास हो। रजरानी लगाते हैं, राधा राधा बोलते हैं, अब कोई जरूरत कल्याण की, दृढ़ निष्ठा रखो। पर हम कितनों को रोते देखते हैं इस बात के लिए कि हमारा कल्याण हो जाएगा, हमारा अगला जन्म नहीं होगा। उनको चाहिए कि तुम लिखा पढ़ी करके दे दो। अरे विश्वास मानो यार, विश्वास मानो। कल्याण स्वरूप आप हो चुके हैं, धाम में बैठे हैं, पर आपको विश्वास है नहीं। हित दूर जो विश्वास है तब वही सुधरे बात, ना तरु माया पंथ में फिरे जो टक्कर खात। ये विश्वास करो, एक एक बात कल्याण करने वाली है। भगवती गंगा जी 400 कोस दूर से गंगा गंगा बोले तो भगवान के धाम भेज देती निष्पाप करके। ऐसी महामहिमा श्री गंगा जी के स्मरण में, अवगाहन में, आचमन में, स्नान करने में है। अब ध्यान दो के सुनो, जो न गंगा नहाता है, न नाम जप करता है, न भगवत सेवा करता है, तो पशु योनि में जाता है। कह रहे हैं पूति गंधम तमोमेध्यम वर्जनीयम प्रकीर्तितम पूर्वत भक्षणे प्रीता अद्य पापम करोति च स्तेयशीलो निशाचारी बुद्धिर्गेयः सवंचकः अबुधा सर्वकारेषु अज्ञाता सर्वकर्मसु समयाचारहीनस्तु पशुरेव स बालिसाः। ये पशु योनि में जन्म लेंगे ऐसे लोग। कैसे लोग? नरक जाएंगे, कल चर्चा। गंगा जी की महिमा अपार। अब सुनो, पशु योनि में कौन जाएगा? जब जीव यहां कोई पापाचरण करता है तो भूतेश्वर भगवान मथुरा में है, उनका शासन होता है। ब्रज 84 कोष के जीवों को जो प्रेत योनि को प्राप्त होते हैं उनको, और जब मुक्त होने का अवसर आता है तो ऐसे छूट दे देते हैं। ऐसे नहीं है कि वो तुमसे, यहां ऐसा नहीं कि नहीं है, कई प्रसंग पाए गए हैं अभी तो देखिए। तो पशु योनि को प्राप्त होता है। देखो, जो रात के 11 बजे के बाद 3 बजे के बीच में भोजन करता है, ये निशाचर है। निशा माने रात, चर माने विचरने वाले। रात में खाना, रात में तुमको 8-10 बजे तक भोजन कर लेने का नियम। 11 आखिरी है, 11 के बाद भोजन में बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये रात नहीं है ऐसे कि तुम्हारा जब मना है तब भोजन। 11 से लेकर 3 बजे के बीच में बिल्कुल नहीं। शांति से भजन करो, सो जाओ, उपद्रव मत करो। अब सीटियां बज रही हैं 12 बजे, चलो होटल में चलते 12 बजे खाने। ऐसे लोग जाते हैं। पशु योनि निश्चित। अपवित्र भोजन, दुर्गंध युक्त भोजन, अभक्ष भोजन, इनको पाने में जो आनंद मानता, रात के 11 से 3 के बीच में भोजन, जो रात में आहार ऐसा करता है उसको पशु योनि मिलती है। जो दूसरों का धन चोरी करता है, जो विद्वान बन करके दूसरों की वंचना करके धन को लूटता है, जो अपने कर्तव्य कार्यों से अनभिज्ञ होकर मनमानी आचरण करता है, जो समयोचित सदाचार का ज्ञान नहीं रखता, वो मूर्ख पशु योनियों को प्राप्त होता है। जो हिंसक स्वभाव का है, जो अपने परिवार वालों को पीटता है, गाली गलौज, थोड़ी सी संपत्ति के लिए मारपीट, ऐसी लड़ाई झगड़ा, कलहप्रिय, कायर, कुत्ते की योनि को प्राप्त होता है। लिखा हुआ है वो कुत्ते की योनि को प्राप्त होता है। जो थोड़े से हिस्सा के लिए भाई बंधुओं को मारपीट, कलह, लड़ाई झगड़ा, इस तरह का व्यवहार, हिंसक स्वभाव, क्रूर स्वभाव, इनको कुत्ते की योनि प्राप्त होती है। जो चंचल स्वभाव, देखो कुछ न कुछ करते जा, बैठे तो पैर हिला रहे, वो मतलब शांत नहीं रह सकते, उनके शरीर में वाइब्रेट होता रहता है। वाइब्रेट जैसे मोबाइल नहीं झंझनाता रहे, वो झंझनाते रहे। सुन ले भाई क्या बनोगे। और जो दूसरे के भोजन के लिए लालायित रहता है, कहां से निमंत्रण आ जाए, कैसे हो जाए, क्या व्यवस्था बन जाए, सुनो। और जब चलता है ना तो बेढंगे ढंग से चलता है, बेढंगे ढंग।
और दूसरों की वस्तु देकर लुभायमान होकर छीनने का स्वभाव करता है, उसका अगला जन्म बंदर का मिलेगा, पशु योनि में बंदर बनेगा। जो वाणी से सदैव कटु बोलता है, कुटुंबियों से द्वेष करता है, लोगों की चुगली खाता है, उसे अगला जन्म सर्प योनि का मिलेगा। कुटुंबियों से द्वेष करता है, दूसरे की चुगली खाता है, उद्वेगजनक वचन, उद्वेग माने भारी क्लेश पहुंचाने वचन, दूसरे की निंदा करना, चुगली करना, तो विषधारी सर्प बनता है। जो शरीर से बलवान दीन जनों के ऊपर आक्रमण करके खूब पिटाई मार करना, माता पिता को मारना, ऐसे गरीब जनों को, दीन जनों को मारना, निर्लज और मांस भक्षण करने वाला, उसको अगले जन्म में क्रूर मांस भक्षी, जैसे हाइना, सिंह, सियार, ऐसी योनियों को दिया जाता है। क्रूर हिंसक पशु सिंह जैसे है, जैसे लकड़बग्घा है ना, लकड़बग्घा है, भेड़िया है, ऐसे जो मांस भक्षण करने वाले हैं, जिनकी आवाज दूसरों को सदैव दुख ही देती है। बोलने का मतलब है दुख ही देना। जो दूसरे को, अब जैसे जा रहे हैं, जंजीर खींचा, वैसे ऐसे वो गिर गए, उनके अंग भंग हो रहे, वो समझ रहे 30-40 हजार की सोने की चैन खींच ली तो हम ब्रह्मा बन जाएंगे। देखो उनको क्या बनना पड़ेगा। जो दूसरों को भय प्रदान करते हैं, दूसरों की संपत्ति छीन लेते हैं, ऐसे लोग अजगर योनि को प्राप्त होते। भूखे मरो जब कभी अवसर मिल जाए तब। ऐसे ये जो दूरदृष्टि न रख के वर्तमान दृष्टि रख करके केवल भोग के लिए दूसरे के दुख का कारण बनते हैं, केवल उनके चिंतन यही चलता रहे, कहां से क्या खा लूं, कहां से क्या उठा लूं, कहां से क्या, बोले हाथी की योनि को प्राप्त होते हैं, वो पशु हाथी योनि को। इस तरह से 83,99,999 योनियां हैं। जो भजन नहीं करते, भगवत विमुख हैं, उनको सब क्रमशः ये प्राप्त होती है। उपासक को चाहिए कि कम से कम इतना तो कर ले कि अगला जन्म मनुष्य का हो जाए, फिर भजन करे अगर कोई कमी रह गई हुई। अगर आप नाम जप करेंगे और एक बात ध्यान रखेंगे कि दूसरों को दुख ना पहुंचने पावे, तो पक्की बात है भगवान की कृपा से अगर भगवत प्राप्ति नहीं हुई तो दूसरा जन्म होगा मनुष्य का, और बहुत महान भक्तों के बीच में जन्म होगा। जन्म से ही भजन प्रारंभ हो जाएगा और आप यौवन अवस्था प्राप्त होते होते भगवत प्राप्त हो जाएंगे, काम हो जाएगा आपका। भजन एक ऐसी वस्तु है जो आपको बचा सकती है। अब इसमें कह रहे हैं कि जैसे आप भजन मार्ग में लगे हुए हो और आपको कोई गाली दे रहा है, आपने पलट के गाली दे दी तो आपका भजन क्षीण हो जाएगा। इसलिए भजन को बचाने के लिए कह रहे, अकार्पण्य मपारुष्यम संतोषा सरदधानता, ये ब्रह्म ऋषियों की बातें हैं, बहुत काम की बातें हैं। अनुसूया गुरो पूजा दया भूतेश्व पैशुनम सद्वीरेश दमः प्रोक्तो ऋषि शांत बुद्धि भी। अकार्पण्य माने उदारता। भजन किससे बचेगा? उदार बुद्धि। स्वभाव कह रहे हैं कोमल, कोमल स्वभाव से भजन बचेगा। संतोष वृत्ति से भजन बचेगा। गुरु इष्ट पर श्रद्धा वृत्ति से भजन बचेगा। दोष दृष्टि किसी पर ना हो, इसका अभाव हो, इस तो भजन बचेगा। गुरु शुश्रूषा सेवा से भजन बढ़ेगा। प्राणियों पर दया तो भजन बढ़ेगा। किसी की भी चुगली ना करना, संत और ऋषि मुनियों का संग करना, इससे भजन बढ़ता है, पचता है। भजन किससे नष्ट होता है? तो कह रहे हैं जब अवमाने न कुप्पेत सम्माने न प्रहस्यति सम दुखो सुखो धीरा प्रशांति इति कीर्त्यते। जब तुम्हारा अपमान हो और तुम उसका बदले में अपमान कर दो तो तुम्हारा भजन क्षीण हो जाएगा।
और यदि अवमाने न कुप्येत, अगर तुम्हारा अपमान हो रहा तुमने क्रोध नहीं किया, तुम्हारा सम्मान हुआ तुमने सम्मान स्वीकार नहीं किया, बचना भाई, इससे बचना, ये अगला जन्म नहीं होने देंगे। अगर ऐसा उदारता, कोमल स्वभाव, संतोष, श्रद्धा, दोष दृष्टि का अभाव, गुरु सेवा, प्राणियों पर दया, चुगली ना करना, निश्चित निश्चित अगला जन्म नहीं होगा। आप अपने भजन को बचाएं। जब कोई आपका अपमान कर रहा हो तो आप उसके बदले में उसका अपमान ना करें। यदि आपको क्रोध आ गया अपमान करने पर तो आपका भजन का फल क्षीण हो जाएगा। यदि सम्मान हुआ, आप आनंदित हो गए कि हमारा बड़ा सम्मान हो, तो आपका भजन क्षीण हो जाएगा। इसीलिए श्रीपाद भी कह रहे हैं, सम्मानम कल्याति घोर गर्लम नीचापमानम सुधा, श्री राधा मुरली धरो भज सके वृंदावन मात्यज। जब कोई सम्मान करे तो उसे भारी विष के समान समझो। सम्मानम कल्याति घोर गर्लम, जैसे बढ़िया खीर मिल रही हो, कान में कोई आके कह दे विष पड़ा है तो आप नहीं खाओगे। ऐसे ये सम्मान, प्रणाम, नमस्कार, वाहवाही ये तुम्हारे भजन के नाश करने के लिए है, ये विष है, इसे मत पीना, स्वीकार मत करो। विश्व नमन करे करने दो, तुम स्वीकार मत करो, तुम हर्षित मत हो। और जब अपमान हो तो उसका अपमान करने वाले का कभी अपमान न करना। धीर पुरुष, प्रशांत पुरुष अपने भजन को ऐसे बचा ले जाता है। जैसे कोई अपमान कर रहा है, बहुत बड़ा अमृत है, सच्ची मानिए। जिसका अपमान हो रहा है वो साधु पुरुष जब अपमान सह जाता है तो उसका भजन बढ़ता है, वो सुख से भगवान में शयन करता है। और जब अपमान हुआ और अपमान दूसरे का कर देता है तो उसका भजन क्षीण हो जाता है, वो अशांत होकर के फिर जगत में शयन करता है। अपमान करने वाला जब कोई सामने से अपमान सह जाता है तो उसका सहन करना उसके नाश का कारण बन जाता है। अपमान करने वाले का निश्चित नाश हो जाता है जब वो सामने वाला बोले ना, केवल चुप रहे। ये बड़ी बात है, पर बहुत कठिन है। उस समय जब कोई अपमान कर रहा है, निंदा कर रहा है, आप शांत हैं, इसका मतलब आपके ऊपर गुरु कृपा है और आप अपने भजन को पहचानते हैं, भजन बचाना चाहते हैं। अपमानित होने पर चाहिए कि अपमान करने वाले की ना बुराई सुने ना बुराई करे। जैसे कोई आकर बहुत नीच आदमी आपको गाली दे रहा था, कान में अंगुली डालो, नहीं भाई वो नीच नहीं, भगवान उसके अंदर बैठकर मेरी परीक्षा ले रहे थे, मुझे पुष्ट कर रहे थे, वो नीच कैसे हो सकता है। अपने भजन पर दृष्टि रखे, ना उसकी निंदा करे, ना उसकी निंदा सुने, ना उसका बुरा चाहे। यद्यपि इसमें लिखा हुआ है कि जो अपमान करने वाला है उसका सर्वनाश हो जाता है। ऐसे महापुरुष का अपमान जब करे कि वो बोले ना केवल, तो वो अपमानित करने वाला पुरुष स्वयं नाश को प्राप्त हो जाता है। ये बड़ी बात है। कह रहे तिष्ठेद औमंता विनश्यति। अगर वो अपमान जिसका कर रहा है वो महात्मा भजन करने वाला शांत है, कुछ नहीं बोल रहा है, वो तो सुख से शयन करेगा परमात्मा में और उसका भजन सुरक्षित बच गया और जो भी कलमश हुआ होगा वो भस्म हो गया। लेकिन अपमान करने वाला बोले विनश्यति, उसका नाश पक्का हो जाएगा। अपमानित होने पर साधक को चाहिए कि कभी अपमान करने वाले की ना बुराई सुने और ना बुराई करे, उसका भजन बच जाएगा, भगवान की कृपा हो जाएगी। अमृतस्यैव तृप्येत अपमानस्य योगवित् विषवच्च जुगुप्सेत सम्मानस्य सदा द्विजा। साधक को चाहिए कि अपमान को अमृत के समान पान कर ले, नीचापमानम सुधा। देखो साधक, अपमान को अमृत के समान, जब कोई अपमान कर रहा हो तो ऐसे खुश होना चाहिए काम बन गया। भगवत प्राप्ति में जो बाधक भाव है, इसके अपमान करने से भस्म हो जाएंगे, भगवान हम पर प्रसन्न होंगे। मौन, कभी उसकी तरफ रुद्र दृष्टि से भी न देखो। अपमान करने, ये भागवतिक लक्षण है। अमृतस्यैव तृप्येत अपमानस्य योगवित्, अमृत है अपमान। पर देखो ध्यान दीजिए, यदि आपकी कोई निंदा कर रहा है और सही में कर रहा है निंदा, तो तुम्हें सुधार करना चाहिए। वो तुम्हारे लिए अमृत नहीं है, वो विष है, सुधार करो।
और अगर वास्तविक हमारी कोई गलती नहीं हो, हमारा अपमान, हमारी निंदा हो रही, तो नाचना चाहिए कि बहुत बड़ा विघ्न नष्ट हो गया और भजन में हमारी उन्नति अब पक्की होगी, पक्की उन्नति होगी, लौकिक और पारलौकिक। विषवच्च जुगुप्सेत सम्मानस्य सदा द्विज। साधक को चाहिए कि सम्मान से ऐसे बचे जैसे विष भरे भोजन से बचा जाता है। सम्मान स्वीकार न करे, प्रणाम नमस्कार ऐसे। श्री हरिवंश कोई कह रहा है, श्री हरिवंश, अब वो अगर पंचांग प्रणाम कर रहा है तो आप भी नमन कीजिए और निकल जाइए, व्यवहार मत बनाइए, दोबारा वो ना प्रणाम करे ऐसी भावना रखिए। अगर ज्यादा आप उससे प्यार करेंगे कि ये प्रणाम कर रहा है तो सम्मान स्वीकार कर रहे। सम्मान देने वाले से ज्यादा प्यार नहीं किया जाता। राधा जल्दी, सम्मान विष है और अपमान करने वाले को प्यार दृष्टि से देखा जाती है। आप बड़े हितैषी हो, हमारा भजन बढ़ेगा, भगवान की प्राप्ति होगी, पर ऐसी अपनी तरफ से चेष्टा ना करे कि कोई अपमान करे। अपमान से सदैव तप की वृद्धि होती। अपमानात तपो वृद्धि, सम्मानाच तपः क्षया। सम्मान स्वीकार करने पर तपस्या भजन क्षय हो जाता है और अपमान होने पर तपो वृद्धि, उसकी तपस्या की वृद्धि होती है। अर्चिता पूजितो विप्रा दुग्धा गौरी गच्छति। जो अपनी पूजा कराने लगता है, अपने प्रणाम स्वीकार करने लगता है, तो जैसे दूध देने वाली गाय दुर्बल हो जाती है, ऐसे वो तपहीन हो जाता है जो भारी प्रणाम नमस्कार पूजा स्वीकार करता है। स्वीकृति नहीं होनी चाहिए। पुनराप्याप्यते धेनु सतृणैः सलिलैर्यथा एवं जपैश्य होमैश्य पुनराप्याप्यते द्विजा। साधक को चाहिए कि यदि प्रणाम नमस्कार बहुत करवा चुका है, वैसा लगा कि मेरा तप क्षीण हो गया, तो बंद कर दो प्रणाम नमस्कार और एकांत में बैठकर, जैसे गाय को फिर अच्छा अच्छा चारा पवाया जाए तो पुष्ट हो जाती है, ऐसे अपने साधन भजन करे, प्रणाम नमस्कार से दूर हो जाए। महापुरुषों ने भी ऐसी लीलाएं की जिससे प्रणाम नमस्कार बंद हो जाए। ये सबको भगवत स्वरूप मान के तुम प्रणाम करो, तभी बात बनेगी। कह रहे हैं कि अगर प्रणाम नमस्कार स्वीकार कर लिया जाए तो सम्मानाच्च तपक्षय, उसका तप क्षय हो जाता है। संसार में देखना, ब्रह्म तेज को प्रकट करने वाला कौन है? जो निंदा हो उसे सहजे, वो ब्रह्म तेज को प्राप्त हो जाता है, भगवत तेज को। अपनी निंदा हो मुस्कुरा के सहले, बहुत बड़ी बात है। बोले आक्रोशक समो लोके सुहृदन्यो न विद्यते यस्त दुष्कृत मादाय सुकृतम स्वप्रच्छति। हमारी गलती ना हो, जैसे हमसे गलती हो गई फिर निंदा हो रही, तब तो ठीक ही है, होना ही चाहिए। हमारी गलती नहीं, फिर निंदा हो रही है, तो एकांत में प्रसन्न होना चाहिए। अब वो भगवत तेज उसका बढ़ेगा, ब्रह्म तेज बढ़ेगा उसके। आक्रोश मानान नाक्रोशेन मनः स्वम विनिर्वर्तयेत् सन्नियम्य तदात्मानो ममेते नाभि सिंचति। वो ब्रह्म तेज संपन्न हो जाता है जिसकी निंदा हुई और वो बिल्कुल सह गया। कोई जिसने निंदा की उसकी भी निंदा नहीं करनी। ये बहुत बड़ी कृपा भगवान की होती। तभी बड़े बड़े महापुरुषों ने कहा, साधो निंदक मित्र हमारा। संतो, ये निंदा करने वाले हमारे बड़े मित्र हैं, बड़े भाग्य से मिलते हैं निंदा करने वाले। नहीं, उल्टा है, संसार में ही माना जाएगा बड़े भाग्य से मिलते हैं प्रशंसा करने वाले, मुंह चुपरी बोलने वाले, लेकिन निंदा करने वाले बड़े भाग्य से मिलते हैं। कितना कलेजा उनका पक्का भगवान करते हैं, और संतों का यश होता है उसी से। संसार में निंदा करने वाले के समान दूसरा कोई उपकारी मित्र हमारा नहीं हो सकता यदि हमारी निंदा करे, क्योंकि वो सब अशुभ अपने ऊपर लेकर बिल्कुल निर्मल मार्ग करके दे देता, जाओ भगवत प्राप्ति करो तुम। इसलिए संतों के वचन हैं, जो तुम्हें उद्विग्न करे, जो तुम्हारी निंदा करे, जो तुम्हारा अपमान करे, उसे सह जाओ तो अमृत में स्नान करोगे, अमृत में डूबोगे। नाम जप करो, इन बातों से कभी डरना नहीं कि कोई तुम्हारा अपमान कर रहा है, कोई निंदा कर रहा है। कोई एक संत भगवान बहुत अच्छे उपासक, उनका विक्षेप सहन नहीं होता। विक्षेप होता क्या है?
विक्षेप आपकी मान्यता होती। देखो इसमें अगर आप ये संत वाणी सुन रहे हो तो आपको अपमान विक्षेप लगेगा, आपको निंदा विक्षेप लगेगा, आपको प्रतिकूलता विक्षेप लगेगा, आपको तिरस्कार विक्षेप। अरे ये अमृत है, ये अमृत है। इसी को पान करके संत मत वाले बन जाते हैं। जब कभी ऐसा अवसर आवे तो बुरा मत मानना, अमृत पान करा रहा है जो तुम्हारी निंदा कर रहा है, तुम्हारा अपमान कर रहा है, तुम्हारा तिरस्कार कर रहा है, बड़ा कृपालु, भगवत प्राप्ति का योग बना रहा है, सच्ची मानना। इसलिए सत्संग की बातों का मनन करो, इतने धैर्यवान बनो और निरंतर नाम जप करो। शेष चर्चा के श्री राधा वल्लभ लाल की जय।